एज यूजुअल हमारी आवाम को एक और टोपा मिल गया हाईलाइट करने के लिए, जो कि कंटेंट से रिलेटेड है। आई डोंट नो इसका बैकग्राउंड क्या है। जहाँ तक मैंने सुना है ये पीएचडी कर रही थी या पीएचडी ड्रॉप आउट थी, और ये कुछ उसके बारे में बताती थी, जैसे न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया इसने, डेरिवेटिव के बारे में बता रही है इसमें, ये पाई के बारे में बता रही है इसमें। कुछ ही वीडियोस बनाई है जिसमें ये टीच कर रही है, और इसमें व्यूज होने की वजह भी एक ही हो सकती है कि आवाम का इसकी ड्रेसिंग की तरफ देखना। जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम बोलोगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ना। अभी एक काम करते हैं हम लोग, इसे इधर जाते हैं और इसका कमेंट देख लेना तुम। हेड्स ऑफ टू ऑल दोज लेजेंड हु आर हियर टू इम्प्रूव देयर मैथ्स, इनडायरेक्टली कमेंट है। आई एम हियर फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट की होगी कि ये देखो ये मैडम कैसे कपड़े पहन के सिखा रही हैं। ओ या आई न्यू वाई यू ऑल हेयर। यही बकवास, यही दिमाग है इन लोगों का कि बस एक औरत है और ऑब्जेक्टिफाई किसी तरह उसको करें हम लोग। अब वो भाई पहन रही है ऐसे कपड़े, आई डोंट नो, अब उसकी मर्जी है, मैं उसको कुछ कोई हूं नहीं बोलने वाला। वो ऐसे कपड़े पहन के सिखा रही है, उस पर भी मैं कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन आवाम को मजे की बात ये यही दिखता है सिर्फ कि वो कर क्या रही है। ये लड़की कोई 1 साल से, आई गेस 1 साल से ये इस चीज पे वर्क कर रही है। इतनी हाईलाइट इसको नहीं मिली, अगर थोड़ी बहुत मिली भी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि इसने कपड़े कुछ ऐसे पहने हुए थे जिससे इसके बॉडी पार्ट्स थोड़े लोगों को दिख रहे थे और लोगों की नजर वहीं जाती है। थोड़ी बहुत हाईलाइट मिली। अभी जो इसको हाईलाइट मिली है ना, सबसे ज्यादा जो हाईलाइट मैंने अभी देखी है इसको मिली है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने एक ओएफ खोला है अपना। ओएफ क्या होता है तुम लोगों को नहीं पता तो जाके सर्च कर लो। और आवाम को सिर्फ यही दिखाई दिया है कि इसने ओएफ खोला है अपना। और यहाँ पे भी वही जो है डबल मीनिंग कॉमेडी करने की कोशिश, शी इज स्टिल परस्यूइंग पीएचडी बट द पीएचएस साइलेंट। इनको ये चीजें ना ह्यूमरस लगती हैं आवाम को। आवाम है हमारी बहुत ज्यादा डेस्परेट, और उस डेस्परेशन को दूर करती है वो ऐसी चीजों पे जोक मार के कोप करने के लिए, मतलब बहाने से देख लिया और उस पे कोप करने के लिए कि हम तरसे हुए नहीं है, एक जोक मार दिया डबल मीनिंग के, मतलब मजाक उड़ा दिया और ऐसे मतलब एक चीज को नॉर्मलाइज कर दिया कि हाँ हाँ तुम भी यही देखने आए हो ना, हाँ हाँ असल लेजेंड तो वो है जो यहाँ पे जो है मैथ्स पढ़ने आए हैं, ऐसी बातें करने वाले। और इसको इंडियन न्यूज चैनल हाईलाइट कर रहे हैं भाई। इंडियन न्यूज देखी मैंने इस पे, मतलब वहां पे भी माइंडसेट ये चल रहा है कि एक लड़की जो है उसने अगर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है तो अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उसको हाईलाइट करें, अब हम उसको एक सेलिब्रिटी बना दें। ये भी जानती है कि यहाँ पे ऐसे ही लोगों को अहमियत मिलती है। आप जिंदगी भर जो है आप बैठ के बकवास करते रहोगे एक चीज के बारे में सीरियस। यहाँ पे इसने बकवास की हुई है समझाने के लिए लोगों को, लेकिन लोगों की नजर वहीं जाती है। तो इसको मेरा ख्याल बुर्का पहन के ये सब करना चाहिए था। इसको मैं इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इसकी ड्रेसिंग के स्टाइल को कि ये इस तरह की क्यों करती है, क्योंकि इसकी अपब्रिंगिंग शायद ऐसे माहौल में ही हुई होगी जहाँ पे ऐसी ड्रेसिंग नॉर्मलाइज होगी, वहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई इतना इस चीज पे ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता होगा, तो इसके लिए ये ड्रेसिंग करना नॉर्मल होगी। बट इंटरनेट पे हर किस्म का बंदा है और ज्यादातर इसी किस्म के बंदे हैं, तो ये भी कहा जा सकता है। और इसीलिए इसके लिए ओएफ करना भी कोई इतनी बड़ी डील नहीं होगी। इसने आराम से कर ली और अनाउंस भी कर दिया कि मैं ये करने लगी हूँ। अफसोस की बात यह है कि जब पीएचडी जो है परस्यू कर रही है और ये जो है बहुत सारी मैथ्स प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रही है, तब इसको कोई इसलिए नहीं देख रहा कि ये यहाँ पे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है लोगों की, बल्कि इसलिए देख रहा है कि ये थोड़ी सी अपीलिंग लग रही है आंखों को। और ये जब इसने ड्रॉप बोला कि भाई मैं पीएचडी ड्रॉप आउट होके जो है अब ओएफ करूंगी, तो वहां पे तो सबकी आंखें फट गई कि ये भाई ये क्या हो गया, ये तो इंटरनेशनल न्यूज है, हमें तो ये कवर करना जरूरी है। अब यही होता आ रहा है। मैंने तो पिछले 2-3 महीनों से ये चीज देखी है कि एक के बाद एक आए जा रहा है कि फला की वीडियो आ गई, फिर फला की वीडियो आ गई, फला का लिंक शेयर हो गया, फिर अब ये तो फिर है ही खुद से बनाने वाली कंटेंट क्रिएटर है। अच्छा, इसके बारे में एक अजम्पशन है कि ये पाकिस्तानी है, बट इसके बारे में एक और चीज आई है इसके बारे में जिस पे ये कह रही है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। तो ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बोल रही, बट लोग इसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं। माइट बी पॉसिबल ये पाकिस्तानी हो जो कि मूव कर गई हो किसी वेस्टर्न कंट्री में, यहाँ ना रहती हो, और इसीलिए ये इस तरह की ड्रेसिंग करके घूम भी पा रही है आराम से। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में लोग इस तरह की ड्रेसिंग करके घूमेंगे फिलहाल इतना फ्रीली? बट ये बहुत ही, इसके लिए बहुत ही डम मूव है मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये अच्छा खासा अपना एक इज्जतदार करियर बना सकती थी, बट इसने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा जो कि बाकी लोग भी ढूंढते हैं। बहुत ही
जो है नीच हरकत है ये मेरे हिसाब से तो जो इसने की है। अब मैं इसका कैरेक्टर जज नहीं करने आया यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका एक्शन जज कर रहा हूँ जो कि बहुत ही डम था, बहुत ही घटिया था। और आवाम को तो मतलब इसको भी पता है कि आवाम इस चीज से लूर हो जाएगी अगर मैं ये चीज करूंगी, इसलिए ये चीज इसने अनाउंस करके यूट्यूब पे डाली। वरना अगर ये सब नहीं करना था, आवाम को लूर नहीं करना था, तो वीडियो डालने की क्या जरूरत थी। ये बताना इसलिए जरूरी समझा ताकि इसको थोड़ी अटेंशन मिल जाए और इसके ओएफ में भी जाके जो है लोग फिर देखें क्यूरियोसिटी में कि क्या चीज है, जैसे हमारी आवाम हमेशा करती है, ताकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, इसके बारे में बात हो, डिस्कशन हो, एक ये सेलिब्रिटी बन जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल लड़कियों की इन्फ्लुएंसर बनने की यही वजह होती है ज्यादातर, जो कि मैंने देखा है। अब मैं ये बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जितनी हमें लड़कियां दिखी हैं उनके इन्फ्लुएंसर बनने की यही वजह है कि वो किसी ना किसी वजह से जो है लोगों ने उनकी वीडियो देखी हुई है। मथीरा की मिसाल ले लो आप, उसकी तो खैर वीडियो नहीं देखी हुई, बट वो है इसी टाइप की बोल्ड औरत। और इस तरह से बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे अभी मिनाइल मलिक की बात कर लो आप, अब वो भी रेलेवेंट चल रही हैं। और बहुत सारी हमारी आई हैं जो अभी मिनाइल मलिक ने बाय द वे कमबैक भी मारा है इंस्टाग्राम पे। उन्होंने बोला कि मेरे फैंस बहुत ज्यादा उदास थे कि मैं आ नहीं रही थी, ये वो फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या यार बावली। और इस चीज को जरूर कवर किया होगा न्यूज वालों ने। मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा, ये देखो पब्लिक न्यूज इस चीज को कवर कर रहे हैं ये लोग। एक दिन पहले की वीडियो है, ये लोग इसी चीज पे लगे हुए हैं कि एक लड़की है, उसने ये नया कारनामा कर दिया है, हम उसको देखते हैं। फिर ये है, इस बंदे ने तो इसको इतनी अहमियत दे दी कि पॉडकास्ट पे ही बुला लिया। ये लोग इस चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि यार हटाओ, ये कोई चीज है क्या फेमस करने वाली। बल्कि ये लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, यही चीज है फेमस करने वाली, हमारे लिए तो यही चीज है फेमस करने वाली। थोड़ी सी इसकी वो वाली वीडियो चेक करते हैं कि ये क्या बोल रही है उसमें। I've dropped out of my PhD. I've cried so much over this decision to quit my PhD, because it's a stressful decision. Not that I'm particularly. अब सबटाइटल ऐसी जगह लगे हुए यार, मैं सबटाइटल पढ़ ही नहीं सकता। रखे भी है यार, ऊपर सबटाइटल रखने चाहिए थे ना यार, क्या हरकत है। Sad about it. I'll get into all of that in a bit later, but moving on to doing OnlyFans and content creation full time, it's not just a career choice, it feels kind of like a gamble on the direction of my entire life. अच्छा, वाह भाई। ये पहली चीज तो ये है कि लोग ओएफ को पता नहीं क्यों कंटेंट क्रिएशन समझते हैं। वो कंटेंट क्रिएशन नहीं है, वो स्ट्रेट अप वो चीज है जो मनाहिल मलिक के साथ और बाकी टिकटॉकरों के साथ हो रही है कि वहां पे कंसेंट है, यहाँ कंसेंट नहीं है होता इंटरनेट पे। When I open LinkedIn and I see the pages of all of the people who are my age, who already have 3 years into their careers and are climbing the ladder with senior level titles, it stirs something in me. तो अगर मतलब तुझे अपने से बड़े लोगों को देख के ये होता है कि ये लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको देख के तुझे ये आइडिया है कि मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं भाई सबको दिखा दूंगी, अपनी मेहनत खोल के दिखा दूंगी, ये देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। कितना कोई बगैरती को जस्टिफाई करने वाली चीज है ये। I start to feel a twinge of jealousy, imagining what it would be like in their place. I've spent the last couple of years in grad school where अगर तुम्हें उनके जो है जेलेसी हो रही है ना, काइंड ऑफ के वो लोग इतने कामयाब कैसे, तो तुम उनके लेवल की इज्जत भी बनाओ और उनके लेवल के तरीके से काम भी करो। पीएचडी के बारे में कंटेंट बना के क्रिएटिव तरीके से ऊपर आओ ना। अब क्रिएटिव मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये क्रिएटिव नहीं बोल रहा, क्रिएटिव और भी चीजें होती हैं लड़कियों के लिए, सिर्फ यही कंटेंट नहीं है, बहुत कुछ है कंटेंट करने के लिए। बट आपको तो लगता होगा कि यही कंटेंट है, जब भी आपने वो चीज परस्यू की। अगर इंसान दूसरों की तरक्की से ये सोच के जेलिस हो रहा है कि यार काश मैं भी इतना कामयाब होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नंगे ही हो जाओ दुनिया के सामने कि ये लो भाई मुझे कामयाब कर दो, मैं फेमस होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा नाम हो, मैं तरक्की करूँ, मुझे बहुत सारे ब्रांड डील्स मिले, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। I can't say that I don't like the idea of wearing a polished suit and walking into an office where I have people working with me and working on a project, or even the alternative route of becoming a professor. And तो वो चीज़ की क्यों नहीं, जब तुम्हें वो चीज़ करने में कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें सूट पहन के जाने में, प्रोजेक्ट में काम करने में, ऐसी जॉब करने में कोई इशू नहीं है, तो वो चीज़ क्यों नहीं की। there's some sort of camaraderie in those environments and a structure that I think I'd enjoy. तो वो की क्यों नहीं जब तुम्हें इतनी पॉजिटिव चीज़ें पता है उस चीज़ के बारे में। And of course, not to mention the outfits. I mean, come on. I have so many professional outfits
that have never seen the light of day just because I have nowhere to wear them to. And नहीं नहीं, पहन सकते हो, क्यों नहीं पहन सकते? अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल आउटफिट्स हैं तो तुम उनको वीडियोस में पहन के आ सकते हो, इसमें कोई क्या हर्ज थोड़ी है। कोई आपको कह थोड़ी रहा है कि आप वीडियो में आ रहे हो तो आपका ये कटा हुआ होना चाहिए वरना व्यूज नहीं आएंगे यार। But then I start to think about some of the trade-offs. Those same people whose lifestyles I thought I envied are tied to someone else's vision and someone else's pace. They'll spend their lives working for a company, doing things that they don't necessarily enjoy, and of course without the recognition that they deserve. Their work might win someone else fame and wealth while they stay in the background, expendable. They'll constantly worry about getting laid off, planning their lives around their salaries, budgeting to pay. यार ये शाहिद अनवर को देख कर आई है, सीधी बात है। शाहिद अनवर ने इसको बोला है कि भाई अपना काम करो, क्या तुम गरीब पहले बैठे हुए हो। तो ये शाहिद अनवर को देखा है इसने और इसने बोला है भाई मैं तो अपना काम ऐसा करूंगी जिसमें मेरे को किसी के अंडर नहीं करना पड़ेगा, ना मैं किसी को बेनिफिट पहुंचा रही हूँ, ना मुझे सैलरीज का वेट करना पड़ेगा, अपना मेरा बिजनेस होगा, अपनी मेरी पहचान होगी, सब मेरा अपना होगा और मैं अपने अपने आप पर ही काम करूंगी। शाहिद अनवर, सी व्हाट यू आर डूइंग टू यंगस्टर्स भाई। My path, on the other hand, is different. It's freer in ways that feel both liberating and, to be honest, a little terrifying. अगर तुम्हें फ्रीडम ही करनी है, फ्रीडम से ही काम करना है, तो फाइवर पे क्यों नहीं गई तुम? अगर तुम्हें फ्रीडम ही चाहिए तो तुमने कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देने का क्यों नहीं सोचा? बहुत सारे ऐसे करियर हैं यार जो कि आप अभी मैं भी बना रहा हूँ यार, मैं भी ओएफ बना रहा हूँ। ये क्या बात हुई यार? ऐसे तो फिर लड़कों को तो फिर एडवांटेज ही नहीं है दुनिया में। लड़कियों को क्या यही रिजॉर्ट दिखता है आखिरी के, मोस्टली लड़कियों को जो इंटरनेट पे हैं इनको क्या लास्ट रिजॉर्ट यही दिखता है कि हम इन्फ्लुएंसर हैं और एंड में हमारे पास यही चीज़ बचती है फेमस रहने के लिए जो हमारी स्पेशल है। बस आपको यही कंटेंट है आपका, यही आपकी कामयाबी का राज है क्या? यहाँ पे यूज़ किया जाता है मेन को जो कि इतने डेस्परेट है कि अगर कोई आके बोले कि ये लो तो बोलते हैं कि पैसा लाके ये लो। बस यही मेंटालिटी चल रही है और लोगों ने इस चीज़ को ही कामयाबी समझ लिया है। फिर ये औरतें आके बोलती हैं कि हमें ऑब्जेक्ट क्यों समझा जाता है, ये खुद को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रही हैं। इनकी ऐसी की बात कर रहा हूँ मैं कि ये अपने आप को ही खुद ही ऑब्जेक्ट समझ रही है कि अगर हमें एक बिजनेस करना है, अभी मान लो एक लड़का हो इसकी जगह, एक लड़का क्या करता फिर? वो ये बोलता कि भाई मैं जो हूँ मैं जो है एक कामयाब बंदा बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जो है जिसमें मेरी पहचान हो, आइडिया, मैं नंगा हो जाऊंगा दुनिया के। ऐसे नहीं होता भाई। बट लड़कियों को लास्ट रिजॉर्ट यही मिलता है कि मोस्टली ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। इनको लास्ट रिजॉर्ट ये दिखता है कि बस हमें जो है कपड़े खोल के दिखा देने और लोग हमें फिर पैसे भेजेंगे उस चीज़ के मंथली और हम चलेंगे, क्योंकि ये जो है सोसाइटी डेस्परेट है ये सब देखने के लिए। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि हम लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, उनकी डेस्परेशन को यूज़ कर रहे हैं अपने महीने का राशन चलाने के लिए। और आगे जाके फिर ये लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है शर्मिंदा किया जाता है, हमें बोला जाता है हमारी इज्जत। अरे इज्जत कैसे होगी तुम्हारी यार? इसके पास इतनी नॉलेज है कि ये यूट्यूब पे जो है मैथ्स पढ़ा रही है, तो तुम किसी कॉलेज वगैरह में टीचर नहीं लग सकती, कोई करियर परस्यू नहीं कर सकती जिसपे तुम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे सको? कुछ भी कर सकती थी यार, यही क्यों? और इसका रीजन इतना लेम है ना इस चीज के लिए। I'm no longer bound by the expectations of an academic institution or the constraints of a corporate office. I can comfortably wake up each day and decide what I want to learn. बस ये चीज़ थी कि अपना स्लीप साइकिल मैंने सही नहीं रखना, मैंने आराम से रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है और जो है फुल बैठ के नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है और फिर जब दिल किया, जब फिर पैसे नहीं आ रहे होंगे तो उठा के कपड़े नहाते हुए एक वीडियो बना देनी है, लो जी मेरा काम हो गया। ये हैं वो लोग जो काम नहीं करना चाहते, जो हैं बिल्कुल हड हराम लोग कि हम लोग कामयाबी तो चाहते हैं, हम लोग पैसा तो चाहते हैं, लेकिन वो सब हमें बैठे बिठाए मिलना चाहिए। Everything that I create will reflect my own ideas, my own creativity, and my own ambitions. And of course, the best part is that everything I build will be entirely my own. I'm not contributing to someone else's legacy or bottom line. I'm building my own brand and my own future. MMS बोलते हैं उसको, ब्रांड नहीं बोलते। All of the effort that I put directly benefits me.
the rewards are mine to enjoy. यकीन मानो एक टाइम पे ऐसी ऐसी चीजों को ना बदनामी कहा जाता था, बदनामी एक टाइम पे ऐसी चीज को। आज ये चीज सोसाइटी में कंटेंट बन चुकी है, लोग कंज्यूमर्स बन चुके हैं इस चीज के, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कितनी फक्ड अप चीज हो गई है। और इसके क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, उनके फैंस हैं मंथली जो उसको सब्सक्राइब करके देखते हैं। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता कि एक ही चीज, एक ही टाइप की चीज होती है, कुछ इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। और यार डेस्परेशन की ना इतनी इंतहा ये सोसाइटी रीच कर चुकी है कि इन लोगों को ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इन लोगों को। तो फिर क्यों कोई सेंसिबल काम करेगा? हमारे यहाँ क्लाउन लोगों को पहली चीज तो बहुत ज्यादा दी जाती है, फिर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो क्रिंज हरकतें करते हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जो अच्छा काम कर रहा है ना बैठ के, जो सेंसिबल चीजें बता रहा है, जो सोसाइटी में एक इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं कोई। वो क्या करेगा? सेंसिबल बंदा भी क्लाउन बन जाएगा, बोलेगा मैं भी भाई क्लाउन ही बन रहा हूँ, भाड़ में जाए, क्योंकि उसको पता है उसको नहीं इंपॉर्टेंस मिलने वाली। बहुत सारी ऐसी जो है OF मॉडल्स हैं जिनको सिर्फ इसी वजह से पॉपुलैरिटी मिली हुई है, और वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। उनका बच्चा बच्चा नाम जानता है, बच्चा बच्चा। सोचो तुम, एक ऐसा कंटेंट जो कि बड़ों के लिए बना हुआ है, 18 साल से बड़े लोगों के लिए, उनको बच्चे भी जानते हैं। इवन ये बात भी जानते हुए कि इंटरनेट पे टीनेजर्स होते हैं 16-17 साल के, 15 साल के। हमारे लोग इस किस्म की न्यूज़ फैलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल्स, ये पब्लिक न्यूज़, ये आई डोंट नो अब ये पाकिस्तानी है, ये कौन है, ये लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इनको ये आइडिया नहीं है कि बच्चे भी हैं बैठे हुए इंटरनेट पे, ये लोग इस किस्म की न्यूज़ बना के शेयर कर रहे हैं। ऑफिशियल ये लोग न्यूज़ चैनल है, क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग। देखें, हमारे ये न्यूज़ चैनल भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और फिर वो भले यूट्यूब के न्यूज़ देने वाले हों, फिर वो भले जो है छोटे न्यूज़ चैनल्स हों जो यूट्यूब के न्यूज़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ बॉय, अगर मैं सर्च करूँ, हमारा न्यूज़ बॉय किधर है भाई? ये हमारे न्यूज़ बॉय भाई साहब, इन्होंने भी इस बारे में बात की हुई है, इन्होंने भी बताया हुआ है, और बड़ी पिक्चर लगाई हुई है जान के इसकी कि हाईलाइट हो। अब बताओ, लोगों में वो चीज़ फैलाई जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैलाने वाले हैं वो भी डेस्परेट हैं, और उनको पता है कि जिनको हम फैला रहे हैं वो भी डेस्परेट हैं। ये लोग भी यूज़ कर रहे हैं अवाम को, फिर ये लोग भी यूज़ कर रहे हैं अवाम को, और उनकी डेस्परेशन के साथ खेला जा रहा है। अपने आप में लोगों को कंट्रोल नहीं है। लोग इंटरनेट को, यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें आम तौर पे देख लेते हैं लोग। एक 16-17 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा ये सब देखेगा यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये चीज़ भरी हुई हो कि फला की अभी वीडियो आ गई है, अब उसको देख लो, फिर फला की एक और आ गई है, वो भी देख लो, फिर उस पर जोक्स अराउंड करते रहेंगे। For example, although my OnlyFans has been a side project while I pursued my PhD, I've been able to make over $1 million. With that, I helped my family pay off their mortgage, I bought myself a car, and thankfully I avoided taking out any student loans. Now I have an investment portfolio and I'm planning on buying my own house soon. So all of these achievements are just reminders of मुझे लगा था ये बोल रही है कि मैं बनना चाहती हूँ, ये ऑलरेडी है और इसने ये वीडियो डाल के अपने आप को बूस्ट दिया है। तो जब ये सारी वीडियोस बना रही थी, ये वाली, जैसे ये 1 साल पहले, तब भी ये थी, और ये अभी करंटली भी है। सिर्फ इसने एक न्यूज़ ड्रॉप की है ताकि आवाम की अटेंशन ले पाए कि देखो मैं अपना खर्चा किस तरीके से बर्दाश्त कर पाई हूँ जब मैंने ये सब शॉर्टकट्स लिए। अब लोग बोलेंगे यार सोसाइटी ऐसी लोगों को इम्पोर्टेंस देती है, ये वो ऐसा वैसा, लोग पैसा कमाने के लिए। भाई पैसा कमाने के फिर और भी गलत तरीके हैं, फिर तो जुआ भी खेलो जाके, फिर तो आप जो है टारगेट भी करो, फिर तो आप जो है भत्ता भी लिया करो, एक्सटॉर्शन वगैरह भी करो, फिर तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं करने को। गलत तरीके से कमाने को जस्टिफाई नहीं करो, गलत है, फिर भले किसी भी तरीके से कमाया जाए। और जो लोग ये बात बोलेंगे ना कि यार सोसाइटी ने मजबूर किया उसको ये कदम उठाने के लिए, वो खुद सोसाइटी का हिस्सा है, वो खुद सर्च करके देख रहे हैं इसको कि ये किस किस्म का कंटेंट डाल रही है। Of course, I want to enjoy the life I'm building and feel the rewards of my labor, not just keep pushing forward endlessly. Then there's also the fear of settling. What if I get stuck in a place that feels just right but not great? What if I accept less than I know? बेसिकली ये यहाँ पे जस्टिफाई कर रही है
कि कैसे मेरा ये ओएफ में जाना अच्छा डिसीजन था और इससे कैसे मैं अपने पूरे खर्चे पूरे कर पाई और इससे कैसे मैंने अपने जो है अपने आप को फ्रीडम दी है, सब जस्टिफाई कर रही है। गलत को सही बताने की कोशिश कर रही है। लोग इसको कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, तो ये फॉरेनर है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी फॉरेनर होगी जो कि वहाँ जाके सेटल हो गई होगी ग्रीन कार्ड लेके, और ये हो सकता है। Why this is so hilarious, but did you know that there's a patent for toilet paper? So this guy, Seth Wheeler, who invented toilet paper, actually filed a patent for his invention in 1891, and we know how it's actually supposed to be used and everything because there are drawings in the patent. And here are some of the photos showing how the toilet paper is meant to be. भाई यू गॉट वेरी मच इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। भाई क्या है यार, क्या मजबूरी थी फिर? सही रील्स बना सकती है ये बंदी यार, इसको है इंफॉर्मेशन यार, ये है समझदार, क्यों फिर इसने ये सब हरकतें की है यार? इसको लोग एज अ पाकिस्तानी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खासकर हमारे जो प्यारे इंडियन न्यूज वाले, जैसे यहाँ पे देखो। तो वो सब बात कर लेते हैं जारा दर के बारे में। बता दूं, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर। पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी नहीं है। वेयर आर यू फ्रॉम? टेक्सास। मैं पाकिस्तानी नहीं है, अपने आप पाकिस्तानी नहीं बोलती है। टेल मी अबाउट हॉबीज। हॉबीज है गोइंग टू जिम, रीडिंग, प्रोग्रामिंग, टेकिंग फोटोज ऑफ माई सेल्फ। वो हॉबी नहीं है, उसको मजबूरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं मसला है रोटी दा। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप लेने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे क्लिक करें। कुछ तरसे हुए लोग इस पे क्लिक करेंगे कि ओहो व्हाट्सएप मिल गया, कॉल करेंगे। हेलो तारा जी, ओ तो मैं एक वीडियो देखी सी तो तुसी पंखे बेच रहे हो। गधे का बच्चा न्यूज बॉय, पागल है क्या? 1 मिलियन पे बैठ के तू जो है ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। थोड़ी रिसर्च तो कर ले। पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोल रहा है उसको तू, वो मानती नहीं है वो पाकिस्तानी है, अपने आप को वो डिसोन करती है पाकिस्तान को। ये इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है ये चीज देखो। इंजीनियर हु स्विच फ्रॉम अकेडमिया टू ओएफ, इंटरनेशनल न्यूज, हमारे यहाँ इंटरनेशनल न्यूज है ये। मतलब सोच रहे हो, ये इंसान की मेंटेलिटी है, ये इंसान का दिमाग है, उसकी डेस्परेशन है। अभी एक और लड़की है ज़ारा नईमदार, ये भी है एक, ये इसके बारे में ये हुआ था। ये पता है फेमस कैसे हुई थी? इसके फेमस होने की भी एक वजह थी, इसको सिंपैथी में फेमस किया गया था। क्योंकि जब एक लड़की हमारे यहाँ फेमस हुई थी ना, तुम्हें याद होगा, पार्टी हो रही है वाली लड़की, दाना नीर, जब ये फेमस हुई थी ना, दाना नीर, तब लोगों ने सिंपैथी में इसको फेमस किया था क्योंकि ये शायद थोड़ी काबिल लड़की थी और लोग फिर आ जाते हैं ना, सब इसके बारे में बात करो, इसके बारे में कोई नहीं कर रहा, तो उस वक्त ये थोड़ी इसको फेम मिल गई थी। थोड़ा इसको लोगों ने ना सिंपैथी में फॉलो कर दिया, थोड़ा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हम सही लोगों को भी सपोर्ट देते हैं। बट नॉर्मली ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूं। खासकर पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोगों को सपोर्ट तब मिलती है, तब वो ऊपर आते हैं जब वो बकवासियात कर रहे हो, जब वो घटिया कंटेंट बना रहे हो, जब वो व्लॉगर्स को गालियां दे रहे हो, जब उनकी वीडियो निकल के बाहर आ जाए, तब वो जाके फेमस होते हैं। वरना नॉर्मल लोगों को यहाँ कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। और ये वैसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ ना, ये ग्लोबल हाल है लोगों का। पाकिस्तान में ये डेस्परेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया पाकिस्तान में, बट ये ग्लोबली लोगों का हाल है कि इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि तुम अगर यहाँ देखो, एनडीटीवी पे भी इसके बारे में बात हो रही है, ये भी बोल रहे होंगे ये पाकिस्तानी है। Has gone from pursuing a PhD to becoming an OnlyFans model. Yep, you heard that right. Zara's been known for her tech tutorials, diving into topics. हाँ, उस वक्त तो कोई इसको भाव नहीं देता होगा, अगर लोग दे भी देते होंगे तो इसलिए दे देते होंगे क्योंकि इसने कपड़े थोड़े ऐसे पहने हुए होंगे, तो हम लोग इसको जो है ज़रा वो करते हैं, ज़रा देख के चेक करते हैं क्यूरियोसिटी में कि ये कौन लड़की है। हालांकि कुछ खास है नहीं यहाँ पे, वही है जो तुम नॉर्मली भी देखते आए हो बाकी वीडियोस में जो निकल के बाहर आई है। बट फिर भी हमें जाके चेक करना है, हो सकता है उसका कुछ अलग हो सकता है ये यहाँ से इसके जो है गन निकले और टर्मिनेटर की तरह ये शॉर्ट गन चलाना शुरू कर दे, क्या पता कुछ डिफरेंट चीज़ हो। तरसी भी आवाम और कुछ नहीं। बकवासियात करने वालों को फेमस कर देते हैं ये लोग, वीडियोस जिसकी निकल के आ जाए उसको फेमस कर देते हैं। कोई अगर घटिया काम करने लगे उसको फेमस करते हैं, क्रिंज हरकतें करे उसको फेमस करते हैं, कोई व्लॉगर्स को गालियां दे रहा है उसको फेमस करेंगे। हर वक्त बस यही है, नेगेटिविटी भरी हुई है पूरी आवाम में। और फिर अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो भाई बहुत काबिल कौम है, हमसे तो अजीम कौम कोई है नहीं, हम ये लोग अपने आप को अजीम समझते हैं। इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने वाली आवाम। और हमारे न्यूज चैनल का ये हाल है कि हमारा न्यूज चैनल ये कवर कर रहा है
पब्लिक न्यूज पाकिस्तान का है ये मनाइल मलिक के बारे में न्यूज कवर कर रहा है कि मनाइल मलिक क्या कर रही है आजकल। ये देखो मनाइल मलिक के बारे में बात कर रहा है ये, और ये सबका हाल है, सारे न्यूज चैनल्स का यही हाल है तकरीबन। मनाइल मलिक न्यूज अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस बारे में बात करेंगे। सिर्फ ये नहीं, डेली कुदरत, 24+ इवन ये भी है जो इस बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा टैक्टिक है आवाम में फेमस होने का, डेस्परेशन की आवाम को यूज करने का। अपना माइंड तुम लोग ठीक करो यार, थोड़ा सा इस डेस्परेशन से बाहर आ जाओ। कुछ भी नहीं रखा हुआ इस चीज में यार, टेम्परेरी तुम लोग सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसी चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दे चुके हो कि ये एक करियर चॉइस बन गई है आज लोगों की। लोग इसको एज अ करियर परस्यू करते हैं कि अगर हमारा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो हम ये कर लेंगे। बहुत डिस्टर्बिंग चीज है ये, इतनी नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए ये चीज जितना इसको कर दिया है। कोई इतनी यूनिक चीज नहीं है यार ये, वो और भी बहुत यूनिक चीजें हैं करने को जिंदगी में, लेकिन तुम्हारा दिमाग यही जाता है सिर्फ, और सिर्फ इसी के बारे में जोक अराउंड करोगे, सिर्फ इसी के बारे में लिंक्स शेयर करोगे, इसी के बारे में फेसबुक पे बात हो रही है। मुझे इवन फेसबुक से पता चला है इसके बारे में, क्योंकि बात ही इसी बारे में होती है। बहुत मुझे उदासी होती है ये सब देख के कि लोगों ने इस चीज को इतना इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, इतना इतना जो है यूनिक बना दिया है कि जैसे ये चीज होना बहुत ही अलग बात है। मतलब ये कुछ चुनिंदा लड़कियां हैं जिनके पास ये चीज है, और शादीशुदा लोग भी इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, चलो कुंवारों का तो समझ आता है, उनकी डेस्परेशन है, शादीशुदा भी इतने डेस्परेट हैं कि वो इस बारे में बात करते हैं, वो इस चीज को कंज्यूम करते हैं। सोच रहे हो तुम लोग कितना कोई दिमाग खराब है लोगों का इस चीज को लेके, कितना इंसान की ये एक कितनी डेस्परेट नीड है। ये प्राइवेटली अपनी नीड्स पूरी करना एक अलग चीज होती है, लेकिन उस चीज को एक ट्रेंड ही बना डालो। जैसे हमारे यहाँ ये एक गंजा है जॉनी सिंस, ये फेमस ही इसलिए है, को भी लोग बहुत भाव देते हैं। तन्मय भट्ट इसको बुलाता है, क्यों बुलाता है? इसके साथ पॉडकास्ट करता है, क्यों करता है? इनको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, लोगों में नॉर्मलाइज किया जाता है कि ये भी एक करियर चॉइस है, अगर आप ये करते हो तो आप भी स्टार बन सकते हो। तो ये ग्लोबली हाल है लोगों का। और ये लोग भी स्टार कैसे बने? ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए ना सोशल मीडिया पे, जो इन पे मीम्स बना के अपने आप को फनी समझते हैं कि हमने कोई डबल मीनिंग बात कर दी, हमने एक पॉर्न कैटेगरी के स्टार को दिखा दिया। ये लोग ना इस चीज को अपने डेस्परेशन को कोप करने के लिए इस पे जोक मारते हैं, और फिर इसी तरह ये होता है कि जोक मारते मारते ये चीज इतनी वायरल हो जाती है कि ये एक इंडस्ट्री बन जाती है, और जो कि बनी हुई भी है एक इंडस्ट्री। और अब इनको भी वो रिस्पेक्ट दी जाती है जो कि इन्फ्लुएंसर्स को मिलती है, उनको भी इस तरह इंपॉर्टेंस दी जाती है जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स को मिलती है, और तुम्हारे सामने है। और ये चीज चलती रहेगी, आज ये आई है, अगले महीने कोई और आ जाएगी, फिर उससे अगले महीने कोई और आ जाएगी, यही सब चलता रहेगा, क्योंकि लोगों की डेस्परेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही